एक जेठ से उसके छोटे भाई की बहू नपुंसक कहती थी। उसके बाद जेठ को आ जाता है गुस्सा और नंगा होकर उसकी छाती पर बैठ जाता है और उसके पश्चात वो सब करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था और अंत में उसकी जीभ काटकर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के बरेली की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक अनुष्का नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 24 साल थी और 4 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। उसके पति का नाम मनोज था जिसकी उम्र 26 साल थी। अब अनुष्का दुल्हन बनकर मनोज के घर में आ जाती है और वहां पर उसके साथ उसका जेठ और जेठानी भी रहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से समय गुजर रहा होता है। जेठानी और देवरानी में बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ प्यार फीका पड़ जाता है। तभी क्या होता है कि अनुष्का अपनी जेठानी को बुरी तरह से गालियां देना शुरू कर देती है और बर्तन वगैरह के ऊपर उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जो अनुष्का की जेठानी थी उसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी, उसको अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो इसी के चलते अनुष्का अपनी जेठानी को बांझ कहा करती थी कि तू तो बांझ है, तो मैं कोई भी औलाद नहीं हुई है। दोस्तों, इसके पश्चात और उनका समय गुजरता है और धीरे धीरे अनुष्का अपने जेठ से भी नामर्द कहना शुरू कर देती है और लेकिन जो अनुष्का की जेठानी होती है वह सब कुछ सहन करती है और अपने पति को भी समझाती है कि इस घर में बड़े हम ही हैं, हमें ही समझना पड़ेगा, और चुपचाप उसकी बात सुनते रहते हैं। तो इस तरीके से उनका समय गुजरता है। तभी क्या होता है कि एक दिन अनुष्का अपनी जेठानी को बुरी बुरी गालियां दे रही थी, उसे बांझ कह रही थी और जो उसका जेठ था उसको भी नामर्द कह रही थी। दोस्तों, जेठ को गुस्सा आ जाता है और इस बार वह रुकने वाला नहीं था। जो अनुष्का की जेठानी है वह उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं रुकता है और जाकर अनुष्का के बाल पकड़ लेता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। दोस्तों, वहां पर अनुष्का के कपड़े फाड़ देता है और अपने कपड़े उतारकर उसकी छाती पर बैठ जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके पश्चात उसकी जीभ काटकर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात जो अनुष्का की जेठानी है वह भी वहां से फरार हो जाती है। पड़ोसियों को इस बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन पड़ोसी कुछ भी नहीं कहते हैं और इसके बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर वह देखती है कि वह औरत अनुष्का खून से लथपथ थी, उसकी जीभ कटी हुई थी। इसके पश्चात पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और उस जेठ जेठानी की तलाश शुरू कर देती है। अगले ही दिन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तब जेठ कहता है कि साहब, मैं इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन इसने सारी हदें पार करती थी। यह मेरी पत्नी को बांझ और मुझे नपुंसक कहा करती थी। तो इसी तरह से मैंने बहुत गुस्से को पिया, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसी के चलते मैं गुस्से में आकर इसके साथ वो सब कर देता हूं। दोस्तों, पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर आप किसकी गलती मानते हो? उस औरत अनुष्का की गलती मानते हो या उसके जेठ और जेठानी की गलती है? इस घटना में आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही था कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।